नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेओर और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय, और इस भूगोल विषय के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ पहले जैसे भौतिक प्रदेश के तुरंत बाद हमने जलवायु की बात की। राजस्थान की जलवायु के अंदर हमने एक विस्तार पूर्वक अध्ययन से बातें पढ़ी। और अब जो हमारा एक बहुत ही बड़ा और एक शानदार टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों के बारे में हमने इससे पहले जो मेरी क्लास आई थी, मैंने बताया था कि आंतरिक प्रवाह क्रम के अंदर हम नदियों की बात कर रहे थे। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था घग्गर नदी, घग्गर के साथ कांकनी नदी। कि घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी है, जो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है और जिसके बहुत सारे उपनाम है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ जाता है, तो प्रत्येक बात को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं निवेदन करता हूं सभी भाई बहन क्लास को शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर हम संख्या में कुछ हो जाए तो हमें पढ़ने और पढ़ाने में बहुत सारा आनंद आने वाला है दोस्तों। इसलिए सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि पहले आप क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि सर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में सृष्टि परिवार हमारे लिए एक बढ़िया वीडियो तैयार करके पेश कर रहा है, तो आप अपने काम के अंदर पीछे मत हटिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो भाई बहन मेरी क्लास देख रहा है वो साथ साथ नोट्स बनाते रहें। और आपको भी पता है कि अगर आप पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सभी भाई बहनों से गुजारिश है, क्लास को शेयर कर दो भाई। आइए आज की क्लास के अंदर अपने क्या देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्रम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा प्रवाह क्रम चल रहा है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास आंतरिक प्रवाह क्रम कौन सा है भाई? आंतरिक प्रवाह क्रम है। ये लो दोस्तों, आपके सामने मैंने लिखा है आंतरिक प्रवाह क्रम चल रहा है। आंतरिक प्रवाह क्रम के अंदर वे नदियां जिनका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं गिरता, वे नदियां कौन से प्रवाह क्रम की होती है? आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम की होती हैं। अब सुनते जाइए। आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी घग्गर है। आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे छोटी नदी तो कांकनी है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट नदी की आज बात करेंगे, और वो नेक्स्ट नदी कौन सी है सुनते जाइए आप लोग। अब आंतरिक प्रवाह क्रम की जो नेक्स्ट नदी आपके सामने है उसका नाम है दोस्तों कांकनी नदी। कौन सा नाम है? तो आप कहेंगे सर उस नदी का नाम है, सॉरी, कांतली नदी। कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे सर कांतली नदी। अगर अपने कांतली नदी की बात करें तो बहुत ही शानदार बातें यहां से निकलेगी। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, आपको आनंद आएगा वास्तव में कि सर बातों ही बातों में नदियां याद हो चुकी है। देखिए अब आप लोग, नदी कौन सी आपके सामने? कांतली नदी है। नदी को पढ़ेंगे तो नदी का सबसे पहले क्या याद करेंगे दोस्तों? आपको पता है कि नदी का सबसे पहले अपने याद करेंगे उपनाम। क्या याद करेंगे दोस्तों? उपनाम याद करेंगे। देखिए आप लोग, जो आपकी कांतली नदी है इसके दो उपनाम हैं। एक तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्त कांटली नदी। कौन सा नाम दिया जाता है? कांटली नदी। और एक इसका उपनाम है, वो नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर मौसमी नदी। कौन सा नाम है मेरे दोस्त? मौसमी नदी। पेपर में बहुत ही शानदार प्रश्न आएगा कि कांतली नदी के उपनाम बताइए। आप क्या बताएंगे? कांटली या मौसमी नदी। ध्यान से सुनते। अब क्या है कि इसी के साथ आपको क्या पता होना चाहिए? इसी के साथ आपको इसका उद्गम स्थल पता होना चाहिए। उपनाम के बाद नदी का क्या पता होना चाहिए? आप कहेंगे सर नदी का उद्गम स्थल पता होना चाहिए। और ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल सुनिए आप। इसका उद्गम स्थल होता है दोस्तों सीकर जिले से। कौन से जिले से भाई? सीकर जिले से। याद करेंगे कैसे दोस्तों? मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से। अरे सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकल रही है आपकी कौन सी नदी? आप कहेंगे सर कांतली नदी। कौन सी नदी निकल रही है? कांतली नदी। अब अपने क्या याद करते हैं, कोई भी जब नदी पढ़ते हैं तो नदी का 3 नंबर पे अपने याद क्या करते हैं? आप कहेंगे सर प्रवाह क्रम। क्या याद करते हैं अपने?
प्रवाह क्रम। उद्गम स्थल की बात की, उपनाम की बात की कि कांतली नदी को कांटली या मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ क्या पढ़ा है कि उद्गम स्थल क्या है, सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से। प्रवाह क्रम क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। जब प्रवाह क्रम की बात आती है तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर प्रवाह क्रम की बात करूं तो ध्यान से सुनते जाइए। तो ये नदी है सीकर जिले से निकलकर और कौन से जिले के अंदर आगे बहती है, आप ध्यान से सुन। अगर अपने बात करें, जैसे ये आपका जिला है और ये जिला कौन सा है, आप कहेंगे सर सीकर जिले की बात थी। सीकर जिले में ये पहाड़ी कौन सी है, आप कहेंगे सर खंडेला की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है भी, खंडेला की पहाड़ी है आपके साथ। अब क्या हुआ कि सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम कौन सा है, तो ध्यान से सुनते जाइए कि ये जो नदी है ये नदी कौन सी। नदी हमारे पास कांतली है, सीकर से निकलकर, ध्यान से सुनते, ये नदी सीकर से निकलकर ऐसे जाते हुए झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटते हुए, ध्यान से सुनते, झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटते हुए और चूरू जिले की सीमा पर जाकर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं आपके सामने इस नदी की, अगर अपने बात करें क्या क्या बातें देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। देखिए आप लोग, ये नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकली और इसके बाद कौन से जिले की बात कर रहे हैं, झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में निकली, कौन से जिले से थी, सीकर से। झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटते हुए कौन से गांव में भाई, आप कहेंगे सर मंडरेला गांव में जाकर। कौन से गांव में, मंडरेला गांव में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त होता जाती है। कौन से जिले की सीमा पर समाप्त हो रही है, आप कहेंगे सर चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो रही है। बीकानेर और चूरू दो राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। इसी कारण चूरू की सीमा पर जाकर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही समाप्त हो रही है। झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, आप कहेंगे सर कांतली नदी है। ध्यान से सुनते जाइए। अगर पेपर में आता है कि झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, आप कहेंगे सर वो नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी है दोस्तों, कांतली नदी है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि ये इस नदी की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए अपने देखते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए आप लोग, प्रश्न आएगा आपके सामने, ध्यान से सुनते रहिए। सीकर जिले के अंदर इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल है। कौन सा सभ्यता स्थल है, आप कहेंगे सर गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे गणेश्वर सभ्यता। पेपर में प्रश्न छपेगा कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आप कहोगे कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, सीकर जिले में स्थित। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अरे इस झुंझुनू जिले के अंदर अगर अपने बात करें तो झुंझुनू जिले के अंदर इसी नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल है और जिसका नाम है मेरे दोस्त सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों, सुनारी सभ्यता। ध्यान से सुनते, सुनारी सभ्यता। ये जो सुनारी सभ्यता है इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है, ध्यान से सुनते हैं। अगर अपने बात करें कि जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्रम है इसको किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर इसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कांतली नदी के प्रवाह क्रम को किस नाम से जाना जाता है। आपका आंसर आना चाहिए कि कांतली नदी का प्रवाह क्रम तो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन घग्गर नदी का प्रवाह क्रम पूछे सोडावाटी के नाम से, और इसी तरह कांतली नदी का प्रवाह क्रम किस नाम से, तो आप कहेंगे सर तोरावाटी के नाम। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, इसके बाद प्रश्न आएगा। प्रश्न का है क्या आएगा आपके सामने, ध्यान से सुनिए। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की, ध्यान से सुनिए। अगर पूछा जाता है पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ध्यान से सुनिए। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की, पूर्णतः का मतलब है ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में समाप्त होती है,
होनी चाहिए आंतरिक प्रवाह क्रम की। वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपका आंसर आना चाहिए कि वो नदी कौन सी है। आप कहेंगे सर कांतली नदी। पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर कांतली नदी। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न अगर ये आ जाता है आपके सामने, ध्यान से सुनिए, राजस्थान की दूसरी बड़ी आंतरिक प्रवाह क्रम की, कौन से प्रवाह क्रम की पूछ रहा है? आंतरिक प्रवाह क्रम की। अगर दूसरी बड़ी आंतरिक प्रवाह क्रम की पूछ रहा है तो भी आपका आंसर कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर कांतली नदी। समझिए इस लाइन को, इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली है। लेकिन आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी कौन सी है? आप कहेंगे सर घग्गर नदी है। लेकिन आंतरिक प्रवाह क्रम की दूसरी लंबी या बड़ी नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर कांतली नदी है। क्योंकि कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर कांतली नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। कितनी है मेरे दोस्त? 100 किलोमीटर है। तो राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी, आंतरिक प्रवाह क्रम की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सुनते जाइए, अगर अपने बात करें, ध्यान से सुनते जाइए, अगर अपने बात करते हैं प्रवाह क्रम की बात करें, कांतली नदी सीकर जिले से निकलकर, कौन से जिले से निकलकर? सीकर जिले से निकलकर कौन से जिले को दो भागों में बांटती है? आप कहेंगे सर झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटते हुए। कितने भागों में बांटते हुए? दो भागों में बांटते हुए कौन सी जगह समाप्त हो रही है? आप कहेंगे मंडरेला स्थान पर, मंडरेला गांव में क्या हो रही है दोस्तों? समाप्त हो रही है। कौन सी नदी की बात की है हमने? कांतली नदी की। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी छोटी छोटी बातों के साथ प्रत्येक नदी के बारे में पढ़ते जाएंगे। सुनते रहिए आप लोग। अब सुनिए, इस कांतली नदी के बाद अपने नदी की बात करें तो हमारे पास एक नदी है और इस नदी का नाम है दोस्तों साबी नदी। ध्यान से सुन, आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी की बात करें, कांतली नदी के बाद हमारे पास नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर साबी नदी। ध्यान से सुनिए, नदी को पढ़ते हैं तो नदी के सबसे पहले उपनाम पढ़ते हैं, और उपनाम नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? आप कहेंगे उद्गम स्थल पढ़ते हैं सर। ये लो आपके सामने है साबी नदी का उद्गम स्थल। अब साबी नदी का उद्गम स्थल देखिए आप लोग कौन सा है, ध्यान से सुनिए। से साबी, से सेवर की पहाड़ियां, से साबी, से सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? आप कहेंगे सर साबी नदी। ध्यान से सुनते, से साबी, से सेवर की पहाड़ियां। और सेवर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? आप कहेंगे सर सेवर की पहाड़ियां जयपुर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती हैं? जयपुर जिले। अब सुनते जाइए, अब उद्गम स्थल के बाद नदी का पता होना चाहिए आप लोगों को प्रवाह क्रम। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? प्रवाह क्रम। अब सुनते जाइए, प्रवाह क्रम की बात करें कि ये नदी कहां से निकलकर कहां बहती है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। अगर अपने प्रवाह क्रम की बात करते हैं तो ध्यान से सुनते सुनिए आप लोग। अगर प्रवाह क्रम की बात करें तो बहुत सारी बातें हमें यहाँ पता होनी चाहिए दोस्तों। ध्यान से सुनते जाइए। जैसे आपके पास ये राजस्थान का मैप है, ये लो दोस्तों। अगर मैं बात करूं, जैसे ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। अब इस राजस्थान के मैप के अंदर अगर अपने बात करें कि ये कहां से निकलती है, ये देखो आपका जिला है जयपुर जिला। कौन से जिले की बात करेंगे अपने? जयपुर जिले की। अब जो जयपुर जिला है, ये जयपुर जिले की बात करें, जैसे आपके पास ये जिला है कौन सा? जयपुर। ध्यान से सुनिए आप लोग, कौन सा जिला है हमारे पास? जयपुर। और जयपुर जिले की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिए पहले आप लोग। ये रहा आपके पास जयपुर जिला, और जयपुर जिले से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम कौन सा है? ध्यान से सुनिए आप लोग। जयपुर जिले से एक नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से अलवर में बहते हुए हरियाणा में प्रवेश कर नफजगढ़ झील में या नजफगढ़ झील में गिरकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ध्यान से सुनते, कहां से निकली है? आप क्या कहेंगे इसका उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर है। प्रवाह क्रम क्या है?
प्रवाह क्रम में कहेंगे कि ये नदी जयपुर से निकलकर, कौन से जिले से निकलकर, जयपुर से निकलकर अलवर में बहते हुए हरियाणा में प्रवेश कर गुड़गांव जिले की, कौन से जिले की मेरे दोस्त, गुड़गांव जिले की नजफगढ़ झील में, कौन सी झील में, नजफगढ़ झील में गिरकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ध्यान से सुनते रहिए। अलवर से निकलकर हरियाणा में प्रवेश कर नजफगढ़ झील में गिरकर समाप्त होने वाली जो आपकी नदी है, वो नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर साबी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? साबी नदी है। देखो कहां से निकली है, आपके यहां से जयपुर से निकली है, और जयपुर में कौन सी पहाड़ियों से निकली है? आप कहेंगे सर सेवर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से निकली है भाई? सेवर की पहाड़ियों से। जयपुर से निकलकर अलवर में बहते हुए हरियाणा में प्रवेश कर नजफगढ़ झील में गिरकर समाप्त हो रही है। लेकिन खास बात क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग कि सर इसकी खास बात क्या है। खास बात की अगर अपने पता करें इसकी खास बात क्या है सर, देखिए आप लोग, जयपुर जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल है, और ये सभ्यता स्थल है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता स्थल। कौन सा है भाई? जोधपुरा सभ्यता स्थल। कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? आप कहेंगे सर जोधपुरा सभ्यता स्थल तो साबी नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? आप कहेंगे सर जयपुर जिले में। तो अपने छोटी छोटी बातें छोटी छोटी नदियों के साथ पढ़ रहे हैं कि हमारा प्रश्न है आने वाले पेपर के अंदर हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ देखिए आप लोग आगे भी अगर अपने बात करें तो देखिए आप लोग, अगर अपने बात करते हैं साबी नदी के साथ और भी नदी की, देखिए अपने जैसे बात करते हैं दोस्तों, साबी नदी के बाद आंतरिक प्रवाह क्रम की एक नदी है, और इस नदी का नाम है मेरे दोस्त मेंथा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? मेंथा नदी। और इसी मेंथा नदी की बात करें तो इसी मेंथा नदी का दूसरा नाम है मेरे दोस्त मेढा नदी। कौन सा नाम है मेरे दोस्त? मेढा नदी। मेंथा नदी का ही दूसरा नाम पूछे, आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है कि सर वो नदी कौन सी है, तो मेंथा नदी का ही दूसरा नाम मेढा नदी है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब आपको मेंथा नदी का क्या याद करना है? उद्गम स्थल। ध्यान से सुनिए, मेंथा नदी का आपने क्या याद करेंगे? उद्गम स्थल। ध्यान से सुनिए, मेंथा नदी का जब उद्गम स्थल की बात आएगी आप क्या बताएंगे? ध्यान से सुनिए, उद्गम स्थल की बात आए तो आपको बताना है बेराट की पहाड़ियां। ध्यान से सुनते जाइए, बेराट की पहाड़ियों के पास, बेराट की पहाड़ियों के पास मनोहरपुरा, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, क्लियर हो जाएगा। मनोहरपुरा थाना से, मनोहरपुरा थाना, मनोहरपुरा थाना कहां पड़ता है भाई? आप कहेंगे सर जयपुर में पड़ता है। ध्यान से सुनिए, मेंथा या मेढा नदी विराट की पहाड़ियों के पास मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकलती है। ये प्रश्न एसआई एग्जाम के अंदर आया था। क्या प्रश्न था? एसआई एग्जाम में पूछा गया था कि मेंथा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन क्या था दोस्तों? ध्यान से सुनिए, प्रश्न बहुत ही रोमांचक प्रश्न था। प्रश्न वहां पर क्या था कि मनोहरपुरा, मनोहरपुरा, कनकपुरा, दाचीपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत शानदार प्रश्न दिए थे। जिस बच्चे को पता था कि विराट की पहाड़ियां, वो सोच रहा था कि विराट की पहाड़ियों से होता है, लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन उसने क्या दिया था? मनोहरपुरा। इसलिए मैं प्रत्येक बात को क्लियर करता जा रहा हूं कि अरे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। किसी भी ढंग से एग्जामिनर प्रश्न करे आपका सही होना चाहिए। याद कैसे करेंगे? विराट की पहाड़ियों के पास मनोहरपुरा थाना जयपुर से। देखो सारी बातें क्लियर हो रही है, विराट की पहाड़ी भी पता है, मनोहरपुरा थाना भी पता है, और जयपुर भी पता है। तीनों बातें उद्गम स्थल से संबंधित हमें तीनों बातों को कैच किया है। अब सुनिए, उद्गम स्थल के बाद क्या होता है कि हमें नदी का प्रवाह क्रम पता होना चाहिए। नदी का क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आप कहेंगे सर प्रवाह क्रम पता होना चाहिए। ध्यान से सुन, नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल के बाद क्या पता होना चाहिए? नदी का प्रवाह क्रम पता।
अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं इस नदी की, ये नदी क्या करती है? ये नदी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? आप कहेंगे सर बेराट की पहाड़ियों से। ये लो दोस्तों, मैंने आपके सामने यहां पर बना दी हैं। कौन सी पहाड़ियां बनाई है? आप कहेंगे सर बेराट की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर नागौर में बहते हुए कौन सी झील में गिरकर समाप्त होती है? तो आप कहेंगे सर सांबर झील में। कौन सी झील के अंदर गिरकर समाप्त हो रही है? सांबर झील में गिरकर समाप्त हो रही है। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर मेंथा नदी है। कहां से निकली थी? जयपुर जिले से निकली थी। जयपुर से निकलकर कौन से जिले में बही थी? नागौर में। और नागौर में बहते हुए कौन सी झील में गिरकर समाप्त हो रही है? आप कहेंगे सर ये तो सांबर झील में गिरकर समाप्त हो रही है। पेपर में प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनिए, क्लास में बने रहिए आप लोग, प्रश्न बहुत शानदार है। अब सुनिए, इसी मेंथा नदी के किनारे अगर अपने बात करें तो इसी मेंथा नदी के किनारे अगर बात करें तो नागौर जिले के अंदर जैनियों का, किसका मेरे दोस्त, आपको याद रखना है, जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे मेंथा नदी के किनारे स्थित है। और कौन से जिले में है? नागौर में। इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो लूणवा है। कौन सी जगह है ये? लूणवा है। लूणवा जगह नागौर में पड़ती है, जो क्या है? जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब आइए, इसके बाद कौन सी बातें याद रखनी दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। अगर अपने बात करते हैं कि जो मेंथा नदी है, इस मेंथा नदी की अगर बात करें तो मेंथा नदी सांबर झील में गिर रही है। और सांबर झील में कुल कितनी नदियां गिरती है? आप कहेंगे सर 4 नदियां गिरती हैं। सांबर झील में कितनी नदियां जल गिराती हैं? 4। नंबर 1 की बात करें तो आप कहेंगे सर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है मेंथा नदी। नंबर 2 की बात करें तो ये नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर रूपनगढ़ नदी। और इसके साथ नदी कौन सी है? मेंथा, रूपनगढ़ और इसके साथ खारी नदी। और इसी खारी नदी के साथ एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों खंडेला नदी। कौन सी नदी है मेरे दोस्त? खंडेला। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियां हैं। कौन सी झील में जल गिरा रही है? आप कहेंगे सर सांबर झील में। कौन सी झील में? सांबर झील में। पेपर में प्रश्न आएगा सांबर झील कितने जिलों में फैली हुई है? आप कहेंगे सर सांबर झील तो 4 जिलों में नहीं 3 में है। लेकिन सांबर झील में नदियां कितनी गिरती है? 4। और कितने जिलों में फैली हुई है? 3। कौन से 3 हैं? ध्यान से सुनिए। सांबर झील जयपुर के अंदर है, और जयपुर के बाद अजमेर में है, और अजमेर के बाद कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे सर नागौर जिले में है। जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई आपकी कौन सी नदी? आप कहेंगे सर मेंथा नदी, या आपकी कौन सी नदी है? मेडा नदी। अपने प्रत्येक बात को आराम से पढ़ेंगे, क्लियर करते जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक दोस्तों हम प्रत्येक बात से गुजर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। आइए मेरे सभी भाई बहन, क्लास को शेयर करते रहें। अगर आपको वास्तव में आनंद आ रहा है तो ध्यान से सुनते रहिए। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा क्या है, ध्यान से सुनिए। नदी कौन सी है? कांतली नदी। उपनाम कौन से हैं? आप कहेंगे सर इसके 2 उपनाम हैं। कौन से हैं? कांटली या मौसमी नदी। उद्गम स्थल कहां से होता है? सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से। प्रवाह क्रम कौन सा है? सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू जिले को बराबर 2 भागों में बांटते हुए मंडरेला नामक स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है, चूरू की सीमा पर। अब सुनते जाइए, देखिए आप लोग, ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकली और झुंझुनू को बराबर 2 भागों में बांटते हुए मंडरेला गांव में जाकर क्या हो रही है? आप कहेंगे सर विलुप्त हो रही है। कौन से जिले की सीमा पर विलुप्त हो रही है? चूरू जिले की सीमा पर विलुप्त। अरे इस कांतली नदी के प्रवाह क्रम को क्या कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट में आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तोरावाटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है,
कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में कौन सी सभ्यता है? आप कहेंगे सर गणेश्वर सभ्यता है। लेकिन झुंझुनू जिले में कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। अरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर कांतली नदी है। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। लेकिन राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्रम की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भी आपका आंसर आना चाहिए कांतली नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 100 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी? 100 किलोमीटर है। आइए अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए। साबी नदी आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी है। साबी से साबी से सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कहां पड़ती है मेरे दोस्त? जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर अलवर जिले को क्रॉस करते हुए हरियाणा में प्रवेश कर, कौन से राज्य में? हरियाणा में प्रवेश कर गुड़गांव जिले की कौन सी झील के अंदर? आप कहेंगे सर नजफगढ़ झील में गिरकर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। ध्यान से सुनते जाइए। राजस्थान से निकली, अलवर में गई और अलवर के बाद हरियाणा और हरियाणा के गुड़गांव जिले की नजफगढ़ झील में गिरकर क्या हो रही है मेरे दोस्त? समाप्त हो रही है। लेकिन याद रखना जयपुर जिले के अंदर इसी साबी नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल स्थित है? आप कहेंगे सर जयपुर जिले के अंदर साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थल स्थित है। आइए मेरे दोस्त अब क्या पढ़ना है इसके बाद, ध्यान से सुनते। अब इसके बाद हमारे पास जो नदी है उसका नाम है मेंथा नदी, और मेंथा नदी का ही दूसरा नाम कौन सा है? मेडा नदी। ध्यान से सुनिए। उद्गम स्थल विराट की पहाड़ियों के पास, मनोहरपुरा थाना, जयपुर से। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि ये देखो विराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर नागौर में बहते हुए कौन सी झील में गिरकर समाप्त हो रही है? सांबर झील में। सांबर झील कितने जिलों में फैली हुई है? आप कहेंगे सर 3, जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर झील में कुल कितनी नदियां जल गिराती है? आप कहेंगे सर 4 नदियां। कौन कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या सुनना है? जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा भाई? जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल लूणवा नागौर में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके बताइए मेरे को। आप बताइए कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वेरी गुड, कहेंगे हम मेंथा नदी के किनारे स्थित है। आज की क्लास के अंदर हमने कांतली नदी के बारे में पढ़ा है। कांतली के बाद हमने साबी नदी के बारे में पढ़ा है, और साबी नदी के साथ साथ हमने पढ़ा है मेंथा नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में पढ़ा है दोस्तों? आप कहेंगे सर हमने मेंथा नदी के बारे में भी पढ़ा है। तो सभी भाई बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि जितनी क्लासें मेरी आ रही है आप लोग रेगुलर क्लासों को देखिए, क्लासों के आनंद लीजिए। आपको एक बार लग रहा है कि क्लास है जिसको शुरू किया और छोड़ दिया कि कितनी आसान बात है, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है। नौकरी लगना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पेपर के दिनों में 4 दिन या फिर 1 महीना पढ़कर नौकरी हासिल नहीं हो सकती। अब आप लोग छोटी छोटी वीडियो जो 25-30 मिनट की वीडियो आ रही है आपके सामने, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा एक बड़ा मुकाम पे लेके जाएगी। कैसे लेके जाएगी? रोजाना आपको देखना पड़ेगा। जो वीडियो मेरा रेगुलर आपके सामने आ रहा है, सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने हाथ से नोट्स बनाएं। जैसे हमने मेंथा नदी पढ़ा है, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है, आप भी अपने हाथ से नोट्स बनाइए ताकि आपको आनंद आए। अगर आपको लगता है कि क्लास आपके काबिल है, क्लास शेयर करने के काबिल है, योग्य है, आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाला हर पीढ़ी जो वीडियो होगा वो वीडियो आप तक पहुंच पाए और अच्छा वीडियो मैं आपके सामने पेश कर पाऊं। इसी के साथ सभी भाई बहनों से मेरा एक बार फिर से नमस्कार। सभी भाई बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ।